प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकारिता के विविध आयाम का पार्ट 1 हमने बता चुका हूँ। ये पार्ट 2 पत्रकारिता के अन्य आयाम, पत्रकारिता के अन्य आयाम हम देखते हैं। तो पत्रकारिता का काम केवल समाचार या सूचनाओं को देना ही नहीं है, इसके अन्य भी बहुत से आयाम हैं। ऐसा नहीं है केवल सूचना दे दिया, समाचार दे दिया, काम समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त भी बहुत से इसके आयाम हैं, बहुत से इसके कार्य हैं। किन किन क्षेत्रों में ये कार्य करता है, हम संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो नंबर 1 है जो इसका आयाम, वो संपादकीय। संपादकीय समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर विभिन्न घटनाओं, समाचारों पर अपनी राय संपादक रखता है। समाचार पत्र की आवाज़ इसे ही कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों पर, समसामयिक विषयों पर बड़े बड़े विद्वान, उस विशेषज्ञ इसी पृष्ठ पर अपने लेख लिखते हैं। साथ ही साथ इसी संपादकीय पेज पर संपादक के नाम पत्र भी आता है पाठकों का, जिसमें फीडबैक प्राप्त होता है। तो यह भी एक पत्रकारिता के आयाम में संपादकीय महत्वपूर्ण है। दूसरा है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर चुका है। जैसा कि हम कहते हैं कि जो बात 1000 शब्दों में लिख करके स्पष्ट नहीं की जा सकती, एक फोटो वह व्यक्त कर देता है। सुनने से अधिक देखने वाली चीज़ें हमारे ऊपर अधिक प्रभाव डालती है। तो पत्रकारिता के आयाम में फोटो पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण पत्रकारिता है। अगर फोटो के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होगा। जैसा कि अभी हमारी पाठ्यपुस्तक में ही दिया हुआ है, लिखा है कि सच में बच्चों को इस तरह, एक माँ पैसे वाली अपने बच्चे के बोझ को कम करने के लिए एक दूसरे बच्चे को काम पर रखती है, उसके बैग को ढोने के लिए। ये सब फोटो देख करके स्पष्ट हो जाता है। नीचे लिखा भी है, सच में बच्चों पर इस तरह बोझ बढ़ाना बहुत ही क्रूरता है। मुझे अपने बेटे की मदद के लिए इस लड़के को नौकरी पर रखना पड़ा। दूसरे लड़के को रख करके उससे अपने बच्चे का बोझ ढुलवा रही है। तो फोटो देख करके ही हमारे ऊपर असर पड़ता है। फोटो पत्रकारिता के महत्वपूर्ण आयामों में से है। इसके बाद है कार्टून कोना। कार्टून का असर हमारे जीवन पर बहुत अधिक है। कार्टून के माध्यम से हम किसी भी विषय पर सटीक टिप्पणी कर सकते हैं जो हमारे हृदय को छू जाती है। इनकी चुटीली टिप्पणियाँ कई बार बड़े बड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होता है। मैं एक समय की बात बता रहा हूँ। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बने। उससे पहले मुलायम सिंह थे। जो अयोध्या की घटना हुई तो उस समय कार्टून आया था, उत्तर प्रदेश को बिल्ली की तरह बनाया था, उत्तर प्रदेश के नक्शे को, और कल्याण सिंह उसे पकड़ कर लेके जा रहे थे। उत्तर प्रदेश घबराया हुआ था, वो बिल्ली घबराई हुई थी। तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जो थे वो बोले, घबराओ नहीं, मैं कल्याण, अर्थात मेरा नाम कल्याण है, मैं कल्याण करूँगा। तो उत्तर प्रदेश जो बिल्ली के शक्ल में था वो क्या जवाब दे रहा था, वो अभी तो मुलायम था। तो इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी बातें व्यंग करके दे दी जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट, रेखांकन और कार्टोग्राफ। समाचार को न केवल रोचक बनाने बल्कि उस पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़े तक ग्राफ से पूरी तरह एक नज़र में सामने आ जाती है।
जब हम रेखांकन करते हैं, कार्टोग्राफ करते हैं, तो ग्राफ के माध्यम से, केवल ग्राफ बना देने से ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। सेंसेक्स किस स्पीड से बढ़ रहा है, रौनों का स्कोर कैसा है, हमारी इस समय सबसे महत्वपूर्ण कोरोना संकट चल रहा है, उस कोरोना संकट में किस तरह से ग्राफ बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या कैसे बढ़ रही है या घट रही है, हम ग्राफ के माध्यम से देख करके समझ सकते हैं कि पर डे क्या रेशियो है बढ़ने का। तो इस तरह से रेखांकन और कार्टोग्राफ का भी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये रहे पत्रकारिता के अन्य आयाम। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। अब हम पत्रकारिता के प्रकारों को देखते हैं। पत्रकारिता भी कई प्रकार की होती है, जिसमें जो प्रमुख है कुछ उसको हम देखते हैं। खोज परक पत्रकारिता, यह पत्रकारिता के प्रकार में है, जिसमें गहराई से, यह पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता है, खोज परक पत्रकारिता है, जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिसे दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई मुद्दा दबाया या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो तो खोज परक पत्रकारिता के जो पत्रकार होते हैं वो उसे ढूंढ करके निकाल कर लोगों के सामने लाते हैं, गहरी छानबीन करके उसे सामने लाने का प्रयास करते हैं। इसे ही खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के नाम से सामने आया है। स्टिंग ऑपरेशन आप लोग सुने होंगे, जो छुपे हुए कैमरे लगाकर संवाददाता जाता है और जिस बात को छुपाया जाता है उसे सामने लाने का प्रयास करता है और लाता है। दूसरी पत्रकारिता के प्रकार है विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के साथ प्रमुख क्षेत्र हैं। विशेषीकृत पत्रकारिता ऐसे पत्रकारों को दिया जाता है जो पत्रकार किसी खास विषय क्षेत्र में रुचि रखता हो और वो उस क्षेत्र की पत्रकारिता करता है। इसमें संपादकीय पत्रकारिता, संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। तो इन सब क्षेत्रों में जो पत्रकार रुचि के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से जिस क्षेत्र को लेना चाहता है, जो पारंगत होता है उस क्षेत्र में, उसे वह क्षेत्र प्रदान किया जाता है। कोई पत्रकार अगर फिल्म और फैशन में इंटरेस्ट रखता है तो उसे इस क्षेत्र की पत्रकारिता, उसे यही कार्य दे दिया जाता है। कोई खेल में रखता है उसे खेल को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस संबंधी अगर कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में आया है, संवाददाता है, तो उसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित समाचारों को कलेक्शन करने के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद है वॉच डॉग पत्रकारिता। जैसा कि नाम ही है वॉच माने देखना, डॉग कुत्ते की निगाह रखने वाला। पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं कोई भी गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश। ऐसे पत्रकार जो सरकार की कामकाज पर अपनी दृष्टि जमाए रहता है और जहाँ भी अगर गड़बड़ी की संभावना दिखाई देती है तो उसे तुरंत पर्दाफाश करके लोगों के सामने, जनता के सामने लाता है। इस तरह की पत्रकारिता को वॉच डॉग पत्रकारिता कहते हैं। इसके बाद है एडवोकेसी पत्रकारिता। जैसा कि नाम ही एडवोकेट से एडवोकेसी हुआ है। एडवोकेट का कार्य ही होता है अपने पक्ष में जनमत तैयार कर लेना, अपने पक्ष में विटनेस, गवाह को संग्रहित कर लेना, अपने पक्ष में सबूतों को इकट्ठा कर लेना। तो इस तरह की जो पत्रकारिता होती है, जैसे किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर, कोई खास विचारधारा हो, मुद्दा हो या विषय हो, उसको लेकर के उस विचारधारा या उस उद्देश्य या उस मुद्दे के पक्ष में लोगों के जनमत को इसमें तैयार करते हैं और फिर उसे जोर शोर से अभियान चला करके उसके फेवर में लोगों का जनमत तैयार करते हैं
और सरकार पर दबाव डालकर उसे पूर्ण कराने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता। इसका दूसरा नाम पक्षधर भी है, पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता। इसके बाद है नेक्स्ट वैकल्पिक पत्रकारिता। जैसा कि नाम ही है विकल्प, ऑप्शनल, विकल्प के रूप में जो पत्रकारिता होती है, जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने का अनुकूल सोच को व्यक्त करता है। जो हमारे सामने जो चल रहा है उससे हटकर एक नया विकल्प लोगों के सामने, देश के सामने जो लाने का कार्य करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। आमतौर पर इस तरह की मीडिया सरकार को और बड़ी पूंजीपतियों का समर्थन हासिल नहीं होता है, क्योंकि सरकार के विकल्प के रूप में भी वो दिखता है और बताता है। तो ऐसे मीडिया वालों के ऐसी पत्रकारिता में न तो सरकार का समर्थन मिलता है और ना ही बड़े बड़े पूंजीपति या बड़ी बड़ी कंपनियों का विज्ञापन भी इन्हें उनका नहीं मिलता है, और वो अपने पाठकों के सहयोग पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह की पत्रकारिताएँ पूर्ण रूप से पाठकों के सहयोग पर ही आश्रित होती है। इसके बाद है पेज 3 पत्रकारिता या पीत पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता या पीत पत्रकारिता। तो यह पत्रकारिता ऐसी होती है जिसमें समाचार या मीडिया से सनसनीखेज, पीत पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता उसको बोलते हैं जिसमें सनसनीखेज खुलासे हो जाते हैं। कोई ऐसी घटना, ऐसे समाचार जो सामने आने पर देश में सनसनी फैल जाए, बिल्कुल अलग तरह की हो, हटकर हो। तो इस तरह की जो पत्रकारिता होती है, आजकल इस तरह की पत्रकारिता का चलन बहुत अधिक हो गया है। ये प्रसिद्धि जल्दी हासिल कर लेती है इस प्रकार की पत्रकारिता। पेज 3 या पीत पत्रकारिता, इसको सनसनीखेज भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की ये पत्रकारिता है। तो ये रहे पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार और पत्रकारिता के आयाम। चैप्टर 2 पाठ 2 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पाठ के विषय में बताएंगे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। किसी भी तरह के समझने में अगर दिक्कत हो या प्रॉब्लम हुई हो तो निश्चित रूप से कमेंट करें, तत्काल दूर किया जाएगा।